हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनू इन्वेस्टिंग। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनसाइडर ट्रेडिंग होता क्या है, कैसे किया जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग और किस तरह स्टॉक मार्केट को अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट किया जाता है। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि स्टॉक मार्केट में इनसाइडर ट्रेडिंग लीगल है या इलीगल। सबसे पहले जानते हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग होता क्या है। तो अगर आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना हो तो आप उस कंपनी से रिलेटेड सभी डिटेल्स जानना चाहोगे, राइट। आप ये देखोगे कि कंपनी करती क्या है, उसके पास्ट परफॉर्मेंस कैसे रहे हैं और उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, और साथ में हाल ही में हुए उन घटनाओं को भी जानना चाहोगे जो आपके शेयर्स के प्राइस पर इम्पैक्ट डाल सकता है। लेकिन आप वही जानकारी जान सकते हो जो पब्लिक में आउट है, उसे तो कोई भी जान सकता है जो रिसर्च करता है। लेकिन क्या हो अगर आपको कंपनी के किसी एम्प्लॉय से या किसी बड़े सोर्स से ऐसी जानकारी मिल जाए जो पब्लिक में आउट ना हुआ हो, जो आपके शेयर्स के प्राइस पर इम्पैक्ट डाल सकता है। जैसे आपको कंपनी के किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में पता चल जाए तो आप उसके शेयर्स बाकी लोगों से पहले ही खरीद कर अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। ऐसे ही अगर आपको कंपनी से रिलेटेड किसी फ्रॉड के बारे में या ऐसी ही कोई दूसरी नेगेटिव चीज के बारे में पता चल जाए तो आप उसके शेयर्स पहले ही बेचकर नुकसान से बच भी सकते हो और कंपनी के शेयर्स में ट्रेड कर मोटी रकम भी कमा सकते हो। तो इस तरह होता है इनसाइडर ट्रेडिंग, जिसमें किसी ऐसे इन्फॉर्मेशन के जरिए प्रॉफिट बनाया जाता है जो पब्लिक में अवेलेबल ना हो। अब सवाल ये उठता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग लीगल है या इलीगल। तो इंडिया के साथ में ज्यादातर देशों में ये इलीगल है और होनी भी चाहिए। दोस्तों, इनसाइडर ट्रेडिंग इलीगल इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जब आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हो और उसके प्राइस गिर जाए तो डेफिनेटली आपको बुरा लगेगा। लेकिन जब आपको पता चलेगा कि सबको नुकसान नहीं हुआ है, कुछ लोगों को ये जानकारी पहले ही पता चल गया था तो उन्होंने अपने शेयर बेच दिए थे, तो ये जानकर आपको और भी ज्यादा बुरा लगेगा। आपका तो स्टॉक मार्केट से विश्वास ही उठ जाएगा। सबके लिए एक ही रूल होना चाहिए, कंपनी को एनालाइज करो, अपने दिमाग से अच्छे शेयर चूज करो और इन्वेस्ट करो। स्टॉक मार्केट में करोड़ों लोग एक उम्मीद से आते हैं कि यहाँ वो अपने वेल्थ को बढ़ा सकते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग के जरिए बड़े इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट को अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट कर सकते हैं। ऐसे में इस पर सख्ती बरतना जरूरी हो जाता है। इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल देकर समझाता हूँ। 2017 में किशोर बियानी ने अपने कंपनी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के बारे में शेयर मार्केट को संवेदनशील जानकारी देने से पहले इसके शेयर में खरीद फरोख्त किया था। इस तरह उन्होंने मोटी रकम कमाया था, जिसमें उनके भाई अनिल बियानी भी शामिल थे। Regulator SEBI has barred Future Group CEO Kishore Biyani from accessing the security markets. Biyani has been barred from buying, selling or dealing in securities of Future Retail for a period of 2 years. Case is about insider trading of price sensitive information. So SEBI says that SEBI had conducted an investigation. कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने किशोर बियानी को 1 साल के लिए सिक्योरिटी मार्केट से प्रतिबंधित कर दिया था, यानी वो 1 साल तक शेयर मार्केट में कारोबार नहीं कर पाए थे। इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप में उन पर यह प्रतिबंध लगाया गया था। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा दोस्त इस कंपनी में काम करता है और वो मुझे चुपके से जानकारी दे देता है तो किसी को पता नहीं चलेगा, तो आप ठीक ही सोच रहे हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में करोड़ों लोग हैं और कौन हर एक का खाता चेक करते बैठा रहेगा। और इसीलिए स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन कॉमन है, ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि बाकी देशों में भी स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन देखा जाता है। इनफैक्ट इस तरह के स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन को प्रूव करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे काफी ग्रे एरिया भी आ जाता है। अगर कोई अपनी सफाई में ये कह दे कि मैंने खुद से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकाला, वो तो मैंने कहीं से सुन लिया था, तो शायद ही इसमें कुछ किया जा सकता है, क्योंकि लोगों के बातों को सुन लेना तो क्राइम नहीं होता। तो अगर आप इनसाइडर ट्रेडिंग करते हो तो आपको बड़े अमाउंट के साथ कभी नहीं करना चाहिए और बार बार इनसाइडर ट्रेडिंग करने से भी बचना चाहिए। दोस्तों, सेबी बड़े डिश पर नजर रखता है, ऐसे में आप पर भी किशोर बियानी की तरह कार्रवाई हो सकता है। मैं तो कहूंगा कि ईमानदारी से ट्रेड कीजिए, इनसाइडर ट्रेडिंग करने से बचिए और खुश रहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग जो इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं वो शुरू तो छोटे अमाउंट से करते हैं, लेकिन उनका लालच बढ़ता जाता है और यही लालच उन्हें ले डूबता है। दोस्तों, इनसाइडर ट्रेडिंग के नियम और भी ज्यादा सख्त होता जा रहा है। बाजार नियामक सेबी कंपनियों के स्टॉक्स के साथ में म्यूचुअल फंड को भी इनसाइडर ट्रेडिंग के दायरे में लाने की तैयारी कर रहा है। दरअसल म्यूचुअल फंड के मामले में भी ऐसी घपलेबाजी देखा जा रहा था, ऐसे में सेबी को यह फैसला लेना पड़ा। दोस्तों, कुछ मामलों में इनसाइडर ट्रेडिंग लीगल होता है। अब आप कहोगे कि ये कैसे हो सकता है, अगर इनसाइडर ट्रेडिंग इलीगल है तो ये सभी मामलों में होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये एक स्पेशल केस है। किसी कंपनी के सीईओ, एमडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंपनी के एम्प्लॉय, ये वो लोग होते हैं जिन्हें कंपनी से रिलेटेड वो सभी जानकारी पता होता है जिससे आने वाले दिनों में कंपनी के शेयर्स के प्राइस को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो कई बार क्या होता है कि वो अपनी ही कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं
तो ये भी तो एक तरह का इंसाइडर ट्रेडिंग ही हुआ ना, लेकिन फिर भी सेबी इन पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। दोस्तों ऐसे मामले में ये मान लिया जाता है कि उन्हें अपनी कंपनी पर भरोसा था, इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी पर इन्वेस्ट किया है और उन्होंने किसी बड़े कंपनी में होने की अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाया है। हालांकि इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें वो फॉलो करते हैं। अब ये जानते हैं कि क्या होता है जब इंसाइडर ट्रेडिंग करते पकड़े जाते हैं। तो अगर आप इंसाइडर ट्रेडिंग करते पकड़े जाते हैं और गिल्टी पाए जाते हैं तो समझ लेना कि आपकी बुरी तरह लग गई। आपको 5 साल से 20 साल तक का जेल या 5 लाख से 25 करोड़ तक का फाइन लग सकता है, और अगर सेबी चाहे तो आप पर ये दोनों भी लगा सकता है। किशोर बियानी के केस में उन पर भारी भरकम पेनाल्टी ठोका गया था और गलत तरीके से कमाए हुए पैसों को जब्त कर उन पर बैन भी लगा दिया गया था। दोस्तों इस वीडियो का मकसद स्टॉक मार्केट के लिए लोगों के मन में कोई नेगेटिविटी क्रिएट करना नहीं है। इस वीडियो को हमने इसलिए बनाया है ताकि आप इन चीजों से अवेयर रह सको और कोई गलती करने से बच सको। दोस्तों जानकारी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको शेयर मार्केट का प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। और जाते जाते बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।